अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों, आज उन्वान है माह रमज़ान का ख़ात्मा। रमज़ान अब रुखसत होने वाला है, दो तीन रोज़ सिर्फ बाकी है। जिसने इस माह मुबारक में आमाल सालिहा के साथ रुखसत किया इस माह मुबारक को, तो वो उस तौफीक पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जिसने बदअमली नाफरमानी में इस महीने को गुजार दिया, तो उसे चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में तौबा इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह से अपनी कुर्बत में ज़्यादती और ईमान में इस्तेहकाम करे, अमल खैर में इजाफ़ा करे। और उसके बाद यह है कि मेरे दीनी भाइयों, ये रमज़ान का महीना तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इबादत का महीना ख़त्म नहीं हुआ है। इंसान जो मोमिन होगा, जिसकी ज़िंदगी अमली होगी, वो ताहयात इस अमल को बाकी रखेगा। और अल्लाह तबारक व तआला खुद ही कहा वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने रब की ताहयात इबादत करो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस भी है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल ख़त्म हो जाते हैं। यानी जब वो आप मजदूरी करना छोड़ देंगे तो अज्र सवाब भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें इस अगरचे रमज़ान महीना गुजर गया है, लेकिन सौम रोज़ा रखने का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में मुख्तलिफ औकात में रोज़ा रखा करते थे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान का रोज़ा मुकम्मल कर लेने के बाद 6 रोज़ा रखा शव्वाल के पूरे महीने में, तो उसके लिए पूरे साल का सवाब मिलता है। इसी तरह यौम अरफा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, और अरफा के रोज़ा के में पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा होता है। इसी तरह यौम आशूरा का रोज़ा है कि मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 1 साल का कफ़ारा होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दूसरी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 शंबा यानी सोमवार और 5 शंबा यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरात को हफ्ते में रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह क़याम का वक्त ख़त्म हो कि नहीं कि ख़त्म हुआ है, तरावी रमज़ान में पढ़ते थे। आज भी क़याम का वक्त है। जितना भी तौफीक हो, रात में जब भी नींद खुले आप सो जाएं, और रात में जब नींद खुले तो आप 2 रिकात 4 रिकात जितनी भी तौफीक हो उसको पढ़कर आप क्या कहते हैं कि वित्र की नमाज पढ़ ले। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। इसी तरह मोहतरम, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है हम तस्बीह व तहलील इसमें वक्त गुजारें। दुआ और 5 वक्ता नमाज है, उसकी तस्बीह व तहलील, 5 वक्ता नमाज के सुन्नतें मुअक्कदा जो हैं, इन सारी नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ें। मुख्तसरन यह कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला का यह मुबारक महीना गुजर गया है, लेकिन इबादत का वक्त क़यामत तक, जब तक हम जिंदा हैं, बाकी है। रोज़ा भी, कुरान की तिलावत भी, नमाजें भी, तहज्जुद भी। इसलिए गुजारिश ये है कि रमज़ान का महीना असल मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ट्रेनिंग का महीना है। एक मदरसा है, एक यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक इंसान तैयार होकर निकलता है जो 11 महीने में उस 1 महीने की ट्रेनिंग को अमल करता है। वो अमली तौर पर, प्रैक्टिस तौर पर उसको अमल करता है। और वही इसका मकसूद है रमज़ान का, कि 1 महीने की ट्रेनिंग आप 11 महीने पर अमल करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।